जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस की, तब हम यूजुअली एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो क्या है ये मेटाबॉलिज्म? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पणा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना मेटाबॉलिज्म कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म होता है आपकी कैलोरीज़ की बर्निंग कैपेसिटी, आप कैसे अपनी कैलोरीज़ को जल्दी बर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो BMR होता क्या है? BMR होता है कि तो आप रेस्टिंग पोजीशन में भी हम अपनी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम चाहे जितना भी हम जो भी अपनी कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमें जो भी हमारी इनवॉलंटरी, चाहे वो एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें उसकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो फ्यूल हमें हमारे फूड से मिलता है, वो फूड जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जब वो फूड से जो वो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं और वो जब एक फ्यूल में कन्वर्ट होता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है? हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके थ्रू ये काम करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जैसे जो भी हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो हम सांस ले रहे हैं, चाहे हमारी जो हार्ट बीटिंग हो रही है, ठीक है, हम चाहे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू आवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम यूजुअली BMR को लेकर भी बहुत बात करते हैं। कुछ लोगों का BMR ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोग जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं, बट कुछ लोगों का वेट लॉस बहुत स्लो हो जाता है बिकॉज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। राइट, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं एज, सेक्स, जेंडर आपका, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी का फैट वेट, मसल मास या जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं चीज़ों पे काम करना होता है बेसिकली अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 1 है, जैसे एज है। एज एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता रहता है। ठीक है, एक बच्चे का मेटाबॉलिज्म इज़ ऑलवेज फास्टर देन एन अडल्ट। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी एजिंग होती रहती है, मेटाबॉलिक रेट स्लो होता रहता है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, सेकंड है जेंडर। जेंडर आपका मेल्स का हमेशा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमेशा फीमेल्स के कंपैरेटिवली फास्टर होता है। वो अपनी कैलोरीज एज कम्पेयर टू फीमेल्स वो जल्दी बर्न कर लेते हैं। तो हम ना तो एजिंग रोक सकते हैं, ना ही हम अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो हमें इनहेरिटेड है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का हम उस पर भी वर्क नहीं कर सकते, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो हम किन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं वो है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। जैसे जो बॉडी मास इंडेक्स में हमारा आता है जो मसल मास है। ठीक है, मसल मास को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्लस हम अपनी फैट मास को कम करके। जिन लोगों का फैट मास ज़्यादा होगा उनमें उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और जिन लोगों का मसल मास ज़्यादा होगा उनका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स। नंबर 1 पे आता है कि हमें अपने जब भी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी बॉडी के मसल मास को इम्प्रूव करना है। राइट, तो मसल मास को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। जितना हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी में, ज़्यादा हम बैठने की बजाय हम ज़्यादा खड़े होकर अपना काम करेंगे, या हम अपना थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे सारा दिन में। थोड़ी देर अगर हम आधा घंटा बैठ गए हैं तो ट्राई करो कि आप अपना जो बाकी का काम है थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाओ, थोड़ा चलना शुरू कर दो। चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो फ़ोन पे बात करते हुए भी आप चलना शुरू कर दो। तो जितना हम इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपना क्या करना है? बेसिकली मसल मास को इम्प्रूव करना है। मसल मास हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू ही इम्प्रूव होगा, और प्लस मसल मास इम्प्रूव होगा जब हम अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी का और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे। ठीक है, प्रोटीन भी देखो, आपका प्रोटीन हमारा एक बेसिक
क्या काम करता है, वियर एंड टेयर, जो मसल्स के वियर एंड टेयर है उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो अगर अगर हम हर टाइम बैठे ही रहेंगे तो हमारी बॉडी का उतनी टेयरिंग नहीं होगी, उतना वियर एंड टेयर उसका नहीं होगा हमारी मसल्स का, जब तक हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी के उसी टाइम जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं, तो उस पर जाके वो वर्क करता है, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। पर अगर हम वो काम कर ही नहीं रहे हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, तो वो प्रोटीन भी अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपना मसल मास इंप्रूव करना है, और उसको ठीक रखने के लिए हमें एक अच्छी गुड क्वालिटी का प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन पाउडर लेके ही कर सकते हो। इसके लिए हम अपने घर में जो भी हमारे सोर्सेज गुड क्वालिटी प्रोटीन है, गुड अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स हैं, हम उसके थ्रू भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राई करो कि आप प्रोटीन में पनीर लो, मिल्क प्रोडक्ट्स लो, ठीक है, आप सोया प्रोडक्ट्स लो, आप चिकन, फिश, ये सब कुछ भी ले सकते हो, एग्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मसल मास। सेकंड है, हमें अपने फैट मास को कम करना है। फैट मास को कम करने के लिए भी हमें अगेन अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। उसके लिए हमें जो भी एरोबिक एक्टिविटीज़ है, जैसे साइकिलिंग है, ठीक है, आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, ऑन द स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हो, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो। तो ये कुछ एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगर आप दिन में करोगे तो आप इससे अपना फैट बर्न करोगे। जितना आप फैट बर्न करोगे उतना ही मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करो, फैट मास को डिक्रीज़ करो और मसल मास को इम्प्रूव करो। थर्ड पॉइंट आता है कि हमें अपने आप को थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रखना है। जब भी हम थोड़ा हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पानी पीते रहना है। ठीक है, ये भी एट टाइम्स क्या होता है कि हमें पता लगता कि हमें प्यास लगी है या हमें भूख लगी है। थोड़ी देर बाद, हमें 2 घंटे बाद हमें लगता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, बट उस टाइम हमें शायद खाने की ज़रूरत नहीं होती, शायद हमें उस टाइम पे कुछ पीने की ज़रूरत होती है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी देर बाद आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ आप पानी ले सकते हो। ठीक है, आप अपने कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दो, पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो जिससे कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है। वो किससे होता है, आप ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सोचो कि सारा दिन आप बैठे हुए हो और आप 4 कप भी ग्रीन टी के पी लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। ठीक है, तो ग्रीन टी भी आपके लिए तभी हेल्पफुल है, कॉफ़ी भी आपके लिए तभी हेल्पफुल है जो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है। कॉफ़ी भी फॉर द टाइम बीइंग ही एक मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर रही है कि जैसे कि आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो तब आप 1 कप कॉफ़ी ले सकते हो, चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। बट अगर आप बैठ के कॉफ़ी पी लोगे तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्टअप हो सकता है, नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर वर्कआउट के लिए जा रहे हो तब आप 1 कप कॉफ़ी पी के जाओ ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाए और आपकी कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा आप बर्न कर सको जब भी आप वर्कआउट करते हो। ठीक है, तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हो वर्कआउट से पहले, आप कॉफ़ी भी पी सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्पाइसी फूड। आप अपनी डाइट में ना कुछ ऐसे स्पाइसीज़ हैं जैसे कि ब्लैक पेपर है। ठीक है, ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हो। कुछ हर्ब्स होती हैं, मिक्स हर्ब्स हैं, या ऑरिगेनो है, या पार्सली हर्ब्स हैं। ठीक है, आप इनको इंक्लूड करो अपनी डाइट में, अपने सैलड्स के ऊपर इसको डाल सकते हो, अपने वेजिटेबल्स के ऊपर डाल सकते हो, अपने स्टर फ्राइड वेजीज़ के ऊपर डाल सकते हो। तो आप ये इंक्लूड करोगे तो ये भी आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट अप करता है। ठीक है, तो कुछ स्पाइसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें, एक तो जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ को कम कर देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के, तो ये उन्हीं के लिए ही है, ये जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं। ठीक है, जो क्रैश डाइटिंग है, अपने आप से कोई कीटो डाइट स्टार्ट कर देता है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर देता है, कोई मेडिटेरियन डाइट है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो मोनो डाइट्स हैं, यस, तो ये जितनी भी क्रैश डाइट्स, यो डाइट्स है ना, आप इनको अगर आप करते हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर प्लेइंग विद योर मेटाबॉलिज्म। अगर आप
बार बार इस तरह की डाइट्स लेके अपने आप से इस तरह से वेट लॉस करते हो, आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अगर आप इस तरह से वेट लॉस करोगे ना, आप यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि आप जब आप अपने वेट ख़त्म करते हो ना, वेट लॉस आपका अचीव हो जाता है, आप उसके बाद जब दोबारा से वही डाइट अपनी खानी शुरू कर देते हो तो आपका वो बाउंस बैक हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपने 5 किलो रिड्यूस किया है ना तो आप 7 किलो गेन कर लेते हो। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप क्रैश डाइटिंग से बचो, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी डाइट ना लो, ठीक है। एक हमारे जो बॉडी के एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म की जो फंक्शनिंग है उसके लिए हमें एक अच्छी डाइट चाहिए होती है। एक फ़ीमेल को मिनिमम 1200 किलो कैलोरीज़ की डाइट चाहिए होती है और एक मेल को 1800 किलो कैलोरीज़ की डाइट चाहिए होती है, जो एक नॉर्मल फिज़िक का एक अडल्ट है, ठीक है। अगर आप उतनी नहीं लेते हो ना तो व्हाट यू आर डूइंग, आप जस्ट अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर रहे हो, ठीक है। आपने कैलोरीज में मॉडिफिकेशन करनी है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस करनी है, ना कि आपने डाइटिंग करनी है। डाइटिंग वर्ड को तो आप अपने डिक्शनरी में से ही निकाल दो। जब भी आप ये एक डाइटिंग नहीं होती है, ये आपकी ये फास्टिंग, ये डाइटिंग, आप इसको छोड़ो। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना है, ठीक है। आपने अच्छे अपने मेटाबॉलिज्म पे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, आपने फ़ैट लॉस करना है, आपने वेट लॉस, आप भूल जाओ कि आप वेट लॉस कर रहे हो। वेट लॉस, आप फ़ैट लॉस करोगे तो आप हेल्थ गेन करोगे, ठीक है। आप वेट लॉस के पीछे भागना बंद कर दो। आपको अपने आप से ही आप अपने जो आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है आप उस पर वर्क करो, ना कि आप ये देखो कि मुझे हर टाइम इतना वेट लॉस करना है, मुझे महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है। आप इन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को गेन करना चाहते हो ना तो आप फैट पे ध्यान दो। आपने फैट लॉस करना है, आपने मसल गेन करना है, मसल लॉस नहीं करना है। जहाँ आपका मसल लॉस होगा आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और यस, एक बोनस टिप है कि स्लीप, कभी भी आपने अपनी नींद 7-8 घंटे की नींद आपकी बहुत अच्छे से पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं अच्छे से पूरी हो रही है ना तब भी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लो, अच्छी डाइट में अच्छा प्रोटीन लो, फैट पे ध्यान दो। आपने फैट लॉस करना है, ना कि वेट लॉस पे ध्यान देना है, ठीक है। वेट लॉस अपने आप हो जाएगा जब आप फैट लॉस करोगे और आपकी हेल्थ गेन होगी, ठीक है। मसल्स को इम्प्रूव करना है, मसल रेट को इम्प्रूव करना है आपने, ठीक है। टी, कॉफ़ी, जो भी ग्रीन टी या कॉफ़ी भी है वो भी आपकी तभी वर्क करेगी जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, ठीक है। और प्रोटीन भी आपको आपकी बॉडी को तभी लगेगा जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हो। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस, एक हेल्दी वेट लॉस अच्छे से आपका अचीव होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।